रूस और यूक्रेन के बीच इन दिनों जंग की आग तेज भड़क रही है। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। यूक्रेन के हमले के जवाब में पुतिन ने यूक्रेन पर बमों की बरसात कर दी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो से मदद की भीख मांग रहे हैं। रूस के हमले के खौफ में वो अमेरिका समेत नाटो देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि नाटो ने अगर अभी मदद नहीं की तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा। एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग जारी है तो दूसरी ओर रूस और भारत की दोस्ती और गहरी होती जा रही है। इसका सबूत ये है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भारत और रूस के बीच संबंध पहले से और मजबूत हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के बीच व्यापार लगातार आगे बढ़ रहा है। साल 2023 में ये व्यापार 2 गुना तक बढ़ चुका है। आंकड़ों की माने तो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर अब $65 अरब तक पहुंच गया है। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद रूसी तेल का प्रमुख आयातक बन गया है। इतना ही नहीं, खास बात यह है कि भारत और रूस एक दूसरे की मुद्राओं में से व्यापार कर रहे हैं, जिससे दोनों देश काफी आसानी से व्यापार कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापार इसका सबूत है। अमेरिका और पश्चिमी देशों में दबाव के बावजूद भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सबसे बड़े कर्जदाता सेबर बैंक के डिप्टी सीईओ अनातोली पोपोव ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि भारत के साथ रूस का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और द्विपक्षीय भुगतान बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से हो रहा है। बता दें कि सेबर बैंक भारत को होने वाली सबसे रूसी निर्यात का 70% तक भुगतान संभालता है। उसके मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत और रूस के व्यापार में भारी वृद्धि देखी गई है। साल 2023 में ये 2 गुना होकर $65 अरब पर पहुंच गया है। बता दें कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद भारत रूसी तेल का प्रमुख आयातक बनकर उभरा। भारत और रूस की मजबूत दोस्ती के पीछे भारत की वो नीति है जिसके तहत भारत रूस विरोधी किसी भी प्रतिबंध में शामिल नहीं रहा है। इसके साथ ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह के सदस्य के रूप में भी भारत रूस के साथ दोस्ताना संबंध रखता है। रूस के हथियारों के मामले में भारत सबसे बड़ा आयातक भी है। बीते दिनों पीएम मोदी रूस की यात्रा पर भी गए थे। उस दौरान पीएम मोदी और पुतिन के बीच की मुलाकात हुई थी। इस दौरान मोदी पुतिन से गर्मजोशी के साथ गले भी मिले। हालांकि पीएम मोदी को इसकी वजह से बाद में वैश्विक स्तर पर आलोचना का भी सामना करना पड़ा था कि वो युद्ध के समय पुतिन के गले क्यों मिले। हालांकि बीते दिनों पीएम मोदी ने यूक्रेन की यात्रा भी की और वहां जेलेंस्की से भी पीएम मोदी वैसे ही गले मिले। मतलब साफ है, भारत रूस यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष के साथ नहीं खड़ा है। भारत ने हमेशा युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को भारत की रूस से नजदीकी खटकती है। लेकिन इस दबाव के बावजूद भारत अभी भी रूस के साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत और रूस के बीच संबंध कितने गहरे और मजबूत हैं।